हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और अभी मैं इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ, मैं देखने जा रही हूँ कि आपके रिश्ते का कोई फ्यूचर है। जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, जिस भी रिश्ते में आप हो, क्या उस रिश्ते का कोई फ्यूचर है? क्या आपका पर्सन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या आपका पार्टनर आपकी लाइफ में लौट कर आएगा? क्या पहले जैसा होगा आपका रिश्ता? इन सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ। देखो, एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी भी नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें रिलेशनशिप आपका जो है वो ख़राब हो गया, डिस्टर्ब हो गया रिश्ता आपका, पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, थर्ड पार्टी इशू है, या कोई भी ऐसी चीज़ है ना, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, तो उसमें सिर्फ एक ही सवाल मन में आता है, और वो ये सवाल होता है कि क्या अब कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक होंगी? क्या कभी मतलब ऐसा होगा कि सब पहले जैसा हो जाए, वो पहले जैसा कॉल करने लगे, वो पहले जैसे बात करने लगे, या वो सब कुछ पहले जैसा प्यार आपका जो है वो लौटेगा कि नहीं? तो अगर ऐसी कोई आपका क्वेश्चन है, इस तरह का कोई भी प्रश्न है आपका, और उसका जवाब अगर आपको मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होगी कि जिस चीज़ को क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, उस चीज़ का दिमाग में चल रहा है, वो उसका जवाब जो है अगर आपको मिल जाए तो कितनी बड़ी खुशी की बात होती है कि हाँ, एक तसल्ली हो जाती है। जो भी है, हाँ या ना, लेकिन कम से कम जवाब मिला, आंसर मिला। तो आज हम टैरो कार्ड से पूछेंगे इसी क्वेश्चन का आंसर। जो आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं ना, अनगिनत सवालों का आंसर टैरो कार्ड देंगे, ठीक है? तो चलिए अभी चेक करने वाली हूँ मैं कि क्या है एनर्जीज, और क्या आपके रिश्ते में वो पहले जैसी बात होगी। क्या सब कुछ आपका जो रिलेशनशिप है वो सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी? तो मैं आपसे पहले बोलना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग आप लोग देख सकते हो कि जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आपको मुझसे पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, मुझसे पर्सनली तौर पर बात करनी है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका मेरा जो नंबर है वो 95401 है, 19650 है। इस नंबर पर आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और जो है मैसेज के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि एनर्जीज क्या है, आपके जो पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर है, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। तो चलिए पहले इस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है? एंड देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के दिल में। तो यहाँ पर तो मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है। लड़ाई झगड़ा पड़ा हुआ है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी इशू है। लीजिए, नाम लेते लेते थर्ड पार्टी जो है पहले यहाँ पर आ गई। कोई ऐसी इंसान है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया था भाई। यहाँ पर तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया था या आपका साथ छोड़ दिया था, ठीक है? तो कोई थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी जो मुझे यहाँ दिख रही है ना, ये सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जुड़ी हुई हो, और या फिर कोई वर्किंग प्लेस पर ये थर्ड पार्टी मिली हो, कोई घर फैमिली मेम्बर्स में दूर का कोई ऐसा रिलेटिव्स या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी के रूप में हो, है ना? लेकिन मतलब यहाँ पर आपके रिश्ते को ख़राब करने वाला यही जो इंसान है, ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के रूप में। लेकिन आज आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि पिछले 2 से 3 दिन से थर्ड पार्टी इशू से काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आपके पर्सन के। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ सच भी ऐसा है जो अचानक से क्या हुआ कि आपके पर्सन को पता चल गया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आज सबसे बड़ी, कि जो सच्चाई थी, कोई ट्रूनेस थी, कुछ ऐसी बातें थी, कुछ हो सकता है कि ब्लैक एनर्जीज के बारे में पता चल गया हो, कुछ तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया हो, या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हो फर्स्ट कार्ड, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पर्सन आपके पर्सन को आपसे मिलने से रोकता है, ये पर्सनें रोकती हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि नहीं, वो इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करेंगे, मतलब आपके रिश्ते को ब्रेक नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। और अगर उन्होंने तोड़ भी दिया था ना, तो उन्हें बहुत अफसोस भी हो रहा है आपके पर्सन को कि उन्होंने मतलब क्या किया, ये किसी तीसरे इंसान के कहने से आपका साथ छोड़ दिया। देखो, एक बात मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पर जो 3 कार्ड है ना, तीनों ही कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है कि आपके पर्सन कंट्रोल में तो आ गए थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में, और कंट्रोल की वजह से उन्होंने आप सबसे पहले क्या किया
कि मतलब आपके साथ अपने रिश्ते में चेंजेस आना शुरू हो गए आपके, क्योंकि मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ। हालांकि अब जो कार्ड है वो जस्टिस का आ रहा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई जस्टिस है और न्याय होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोलूँगी कि आपके रिश्ते में चेंज जो आया था ना, क्योंकि जब थर्ड पार्टी आई थी तो आपके पर्सन आपसे बात उन्होंने करना कम कर दी थी, है ना। जिस तरीके से पहले वो बात करते थे वो उस तरीके से बात ना करना और छुपाना बातों को, और आपका मैसेज पड़ा है तो पड़ा है, वहाँ से वो सीन ही नहीं करेंगे। अगर मान लो कर भी लिया गलती से सीन उन्होंने, तो वो उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। तो मतलब इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी के आने की वजह से आपका रिश्ता इतना ज़्यादा बदल गया था कि आपको वो चीज़ के लिए आप सोच भी नहीं सकते थे। तो आज वही चीज़ में मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की आंखें एक तरीके से खुल गई हैं, और जो जिस रिश्ते को उन्होंने जिसकी वजह से उन्होंने आपके रिश्ते को ठुकराया था, है ना, आज उस इंसान के साथ भी आपके पर्सन के साथ झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन ने उनको बोला भी है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि लड़ाई झगड़े के बाद भी थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लेवर है ना। और ये अपनी जो भी चीज़ें हैं मतलब उसको करना नहीं, जो है कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो इसी बातों की वजह से मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना उन्हें काफ़ी अफसोस भी हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ और भी बोल रही हूँ कि आपके पर्सन ने अगर आपसे मूव ऑन किया था ना, तो अब उनको बहुत शर्मिंदगी भी हो रही है। कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे जो दिख रहा है ना, काफ़ी शर्मिंदगी आपके पर्सन को हो रही है। उनको बहुत शर्मिंदा है आपके पर्सन। अब तो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब उन्होंने इस डेविल की वजह से आपका साथ छोड़ दिया। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल फीलिंग्स आ रही है आपके पर्सन की, और लड़ाई तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब हर टाइम उनके और थर्ड पार्टी, आप देख रहे हो डेविल के बाद सीधे ये कार्ड आ रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से उन दोनों के बीच में झगड़े पड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। दोनों ही लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके पर्सन ने तो शायद कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी को ब्लॉक भी कर दिया है। ठीक है, और अगर एक घर के नीचे है तो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, लेकिन आपके पर्सन ने साफ तौर पर कह दिया है अपने दिल की बात, थर्ड पार्टी से अपने दिल की बात कह दी है। जो उन्होंने छुपाई थी वो उन्होंने साफ कह दी है कि वो आपसे ही जो है उनकी फीलिंग्स जुड़ी हैं, आपसे भावनाएं जुड़ी हैं, और वो आपके रिश्ते से खुश हैं, और वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, फिर आपको पसंद करते हैं, तो वो आपके साथ जो है वो रहना चाहते हैं। दूसरा, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से ये भी कहा है कि आप उनकी बहुत केयर करते हो, है ना। तो हो सकता है कि आपने उनकी केयर की हो कभी, और आपने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया हो कभी, या आपने उनको प्यार से मतलब कभी कभी होता है ना कि केयर करना, और बहुत ज़्यादा आपने उनको सपोर्ट किया हो, फाइनेंशियल उनको हेल्प की हो, या बहुत ज़्यादा मतलब उनका हर चीज़ में उनकी देखभाल करना और उनकी बातों को मानना। ज़रूर आपने रिश्ता बहुत अच्छे से लॉयल, क्योंकि आपकी तरफ से सन का कार्ड आया हुआ है और थर्ड पार्टी की तरफ से वेंट्स का कार्ड आया हुआ, तो कितना ज़मीन आसमान है आप में और थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी लड़ रही है। ठीक है, थर्ड पर्सन से लड़ाई हो रही है, बट आप मतलब आप इनके जीवन में ना एक रोशनी, एक लाइट जैसे लेकर आता है ना, वो वाली चीज़ आपकी तरफ से दिखाई दे रही है कि मतलब आपने हर वो संभव काम किया जिसमें मतलब कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपका बच जाए। ठीक है, हमेशा आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करना, बहुत ही मतलब पार्टनर की भी सारी बातों को मानना, अंडरस्टैंड करना, तो वो चीज़ों में आज यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है कि काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन इन बातों को अब समझे हैं। ठीक है, जो चीज़ें उन्होंने उस वक्त नहीं समझी, आपका साथ हाल छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने इस थर्ड पार्टी की वजह से ना आपको बहुत रुलाया है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। ठीक है, मतलब आप कई बार आपने फ़ोन किया होगा तो फ़ोन बिजी जा रहा होगा आपके पर्सन का, कई बार आपने मैसेज किया, ऑनलाइन है वो, बट आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। दुनिया भर से बातें हो रही हैं बट आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। सेम फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो उन्होंने बहुत मिसगाइड भी किया था। हालांकि आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और वो बहुत ज़्यादा मतलब इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको अब ये लग रहा है कि वो आपसे बात करें तो करें कैसे, और वो सब कुछ भुला कर ना
आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। जिसका कार्ड है ना मेरे पास, तो एक बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस कार्ड में सब कुछ है, मतलब सब कुछ है इस कार्ड में कि आप जो जो चाहते हो या जो डिज़र्व करते हो अपने प्यार को, अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को। क्योंकि थर्ड पार्टी इनको मतलब कहीं ना कहीं आपसे दूर करने के लिए जितनी कोशिश कर सकते। अच्छा, कहीं कहीं मुझे एक नहीं 3 से 4 थर्ड पार्टी तक दिखाई दे रही है आज की एनर्जीज में। मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों या कुछ ऐसे घर के लोग हों, जो 2 से 3 लोग हों, 4 लोग हों, जो बहुत ज़्यादा मतलब यही कोशिश करते रहते हैं कि आप लोग अलग हो जाओ। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। खैर अभी मैं एक बात बोलूँगी कि हाँ ये पर्सन समझ चुके हैं, लेकिन इतना कंट्रोल है कि इस कंट्रोल की वजह से भी एनर्जीज अभी कंट्रोल आपकी जो है वो कनेक्ट शायद हो नहीं पा रही होंगी। लेकिन डेफिनेटली चीज़ें समझ में आई हैं, और डेविल को तो आपके पर्सन समझ चुके हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी, एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी कि ये थर्ड पार्टी को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ आपके पर्सन का फ्यूचर है। देखो यहाँ पर ये कार्ड है ना, ये दिस कार्ड इज इनफ गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है ये। और अगर आपकी तरफ से ये कार्ड आया है तो आप खुद इस चीज़ को सोच के देखो, और इस चीज़ को यहाँ पर इसमें देखो आप, क्या फ्यूचर कौन चाहेगा लड़ते झगड़ते किसी के साथ ऐसे फ्यूचर हो? कोई नहीं चाहेगा। सब चाहेंगे कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला हो। और आपने इनको इतना फाइनेंशियल, इतना उनको सपोर्ट किया है, मतलब आपने हर तरीके से इस इंसान का ख्याल रखते हैं, जैसे एक माँ रखती है ना बच्चों का ख्याल। मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसे आपने इनको प्रोटेक्ट किया है। हर चीज़ में इनको अवेलेबल, आपके पास कमी है तो भी आपने इनको अवेलेबल कराई है ना। कॉल करना, मैसेज करना, हर टाइम ध्यान रखना, पूछना। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट भी नज़र आ रहे होंगे आपके पर्सन के, मैं बता देती हूँ। और ये पर्सन ना अब अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, एक बात और बता दूँ मैं। और ये खुद आपको कॉल करके माफ़ी मांगेगा, खुद कॉल करेंगे आपके पर्सन। थर्ड पार्टी जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, और ये खुद कॉल करके आपके पास आएंगे। आप ये भी देख लेना, बहुत जल्द होने वाला है ऐसा, क्योंकि फ्यूचर आपका बनने वाला है इनके साथ। मैरिज का सपना पूरा होने वाला है। थर्ड पार्टी जब चली जाएगी पूरी तरीके से, यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है। अब जब उनके साथ ब्रेक हो जाएगा तो आपका पर्सन खुद आपके साथ कांटेक्ट करेगा, खुद वो आपकी तरफ बढ़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब वो खुद वो करेंगे जो आप चाहते हो। ये भी आप देखना, मैजिक एक तरीके से ईश्वर का मैजिक है ना, बहुत बढ़िया है। सो अल्फ़ाबेट सुन लीजिएगा। यहाँ पर डी दिख रहा है, डी के साथ आज एल एम दिख रहा है, आर दिख रहा है, एच दिख रहा है, ए दिख रहा है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, ई एन हो सकता है, वाई हो सकता है, एस हो सकता है, जे हो सकता है, के हो सकता है, और ई, है ना। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर, राशियाँ। ठीक है, अब यहाँ राशियाँ देख लेते हैं। तो राशियाँ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आज, वो सबसे पहले मुझे मीन दिख रही है, मीन के साथ मेष दिख रही है, धनु और सैजिटेरियस, धनु मतलब, और मकर, हिंदी इंग्लिश दोनों बता देती हूँ जिसमें मुझे ध्यान रहती है, जो दिखाई दे रही है। कुंभ है, अच्छा कन्या राशि भी है आज, तो सिंह है सॉरी, सिंह है, लिब्रा है। अच्छा, राशियाँ थोड़ी आज ना ज़्यादा उजागर नहीं हो रही हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि इसलिए ऐसा हो रहा है, राशियाँ को ज़्यादा उजागर नहीं हो रही हैं, क्योंकि या तो ये ऑल साइन रीडिंग होगी, इसलिए भी नहीं, कम कभी बहुत कम दिखती हैं। और अगर आपको अल्फ़ाबेट या आपकी एनर्जी से रेजोनेट हो जाओ तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपके साथ 100% ये एनर्जीज रेजोनेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे फ़िलहाल के लिए वृश्चिक और मीन और दिखाई दे रही, तो ये राशियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। और आई होप कि अगर आपके साथ वो ना मैच की हो राशियाँ तो आप फिर अल्फ़ाबेट से देख सकते हो, कुछ भी नहीं मैच कर रहा हो तो आप एनर्जी से देख सकते हो। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगी, आज की रीडिंग में मुझे सबसे बड़ी चीज़ यही दिखाई दे रही है कि जिस इंसान के पीछे आपके पर्सन ने आपको रुलाया था, आपका साथ छोड़ा था, आज यही इंसान के साथ आपके पर्सन का नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो गया है, और इनका रिश्ता पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी एनर्जीज नहीं दिख रही है। ठीक है,
तो आई होप कि आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप अब स्टेबल हो जाएगा बहुत जल्द और चीज़ें ठीक होगी, आपकी बेहतरीन होगी। सो अभी देख लेते हैं, यहाँ पर लास्ट में कार्ड देख लेती हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि मैम मुझे बात करनी है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 9540119650 पर मैसेज करके आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने राशियाँ बता दी हैं और आपको वेट कर लेना चाहिए, मैं आपको बोलूँगी कि फ्यूचर है। हाँ, कुछ चीज़ें में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आकर आपको अपनी खुद सच्चाई बताएंगे, वो खुद बोलेंगे आपसे। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि इंसान खुद बोलता है, तो अब वही चीज़ हो चुकी है कि आपका पर्सन खुद आकर आपको अपनी सारी बातों के बारे में बताएगा, क्या क्या चीज़ें कैसी हुई, है ना। तो एक चीज़ और भी दिख रही है, कहीं कहीं मुझे आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा फंसे हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंसाव में दिख रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से निकल आएंगे क्योंकि आप उनके साथ हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे मिल रही है इस वक्त, कितना आपके साथ आज की एनर्जीज रेजोनेट कर रही है। एक चीज़ और बोलूँगी, रीडिंग आज ख़त्म ही नहीं हो रही है, बार बार मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी इंट्यूशन हो जाती है जिससे मुझे आपको रोकना पड़ता है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है आज मुझे, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पास आपकी कोई फ़ोटो है, ठीक है, कोई फ़ोटो है आपकी, उस फोटो को ये पर्सन ने बिल्कुल अपने पास रखा हुआ है संभाल के, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपकी इन्होंने डिलीट कर दी थी, है ना, क्योंकि आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक आपकी संभाल के रखी है। उसमें फ़ोटोज़ हैं और कोई ऐसा ड्रेस है आपका ब्लू या रेड या पिंक कलर का, वो भी है। दूसरी चीज़, आपका कोई फ्लावर्स आपने दिया था, कोई हार्ट मोजी भेजा था आपने, कोई सॉन्ग अगर आपने दिया था, लविंग सॉन्ग या सैड सॉन्ग, तो वो भी इनके पास रखा है। कुछ वीडियोस वगैरह थे वो भी इनके पास रखे, तो ये चीज़ें दिख। अच्छा, परफ्यूम की भी एनर्जीज आ रही, कुछ हो सकता है कि परफ्यूम या कोई आपने ऐसी चीज़ इनको दी थी जो कि अभी तक इन्होंने संभाल कर रखी है। कुछ गोल्ड वगैरह भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, और आप मुझसे बात करना चाहते हैं डायरेक्ट कॉल पर तो नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। और दूसरी चीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपको मिल सके। एंड टेक केयर, बाय बाय।